हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बड़ी लाभदायक होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो आपको शायद ही किसी वीडियो में मिलेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो वर्तमान में भारत के 50वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी 9 नवंबर 2022 को और इनकी सेवानिवृत्ति होनी है 10 नवंबर 2024 को। इस दिन इनकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी। इनके पिताजी का नाम YV चंद्रचूड़ था और पूरा नाम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ था। ये सर्वोच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे तथा उनका कार्यकाल सबसे लंबी अवधि वाला था। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। 26 जनवरी 1950 से लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अब इस तथ्य को याद करने के लिए और अनुच्छेद को याद करने के लिए मैं आपको एक गाना अनिल कपूर का बताता हूँ। आपने अनिल कपूर का ये गाना सुना ही होगा, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी 1 2 का 4। अब 1 2 का 4 गाने को याद करते ही आपको याद आएगा ये जजों की सेवानिवृत्ति की आयु है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो नियम है वो देखें कैसे बना। 46वें CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का कार्यकाल था 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक। उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए क्या नियम बनाया था? इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित नियम बनाया। सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ और योग्य जज के नाम की सिफारिश करेगा और इसी परिपाटी का पालन करते हुए इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में 47वें CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े के नाम की सिफारिश अपनी सेवानिवृत्ति से पहले कर दी थी। और शरद अरविंद बोबड़े ने, जो कि 47वें CJI थे, अपनी सेवानिवृत्ति से पहले ही 48वें CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में NV रमणा, जिनका पूरा नाम नथलपट्टी वेंकट रमणा था, उनके नाम की सिफारिश कर दी थी। और NV रमणा, जिनका पूरा नाम नथलपट्टी वेंकट रमणा है और 48वें CJI थे, इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले 49वें CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, जिनका पूरा नाम उदय उमेश ललित था, उनके नाम की सिफारिश अपनी सेवानिवृत्ति से पहले कर दी थी। और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद UU ललित ने उनका पदभार संभाल लिया था। और UU ललित यानी उदय उमेश ललित ने, जो कि 49वें CJI थे, अपनी सेवानिवृत्ति से पहले DY चंद्रचूड़ अर्थात धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश 50वें CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले कर दी थी और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने पदभार संभाल लिया। अब DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें CJI हैं अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और ये 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्होंने उससे काफ़ी पहले 51वें CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले इनके नाम की सिफारिश कर दी संजीव खन्ना के नाम की। अब 10 नवंबर के बाद संजीव खन्ना उनका पदभार संभालेंगे और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने 24 अक्टूबर को यह घोषणा की कि 11 नवंबर 2024 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे या CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे। अब 50वें CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति होगी 10 नवंबर 2024 को और 51वें CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे 11 नवंबर 2024 को।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जन्म हुआ था 14 मई 1960 को और इनकी सेवानिवृत्ति होगी 13 मई 2025 को। इस प्रकार इनका कार्यकाल लगभग 6 माह से कुछ अधिक है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में इनका कार्यकाल था 24 जून 2005 से 17 जनवरी 2019 तक रहा और सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी 18 जनवरी 2019 को। CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार इन्होंने संभालेंगे 11 नवंबर 2024 से और CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से इनकी सेवानिवृत्ति होगी लगभग 6 माह बाद 13 मई 2025 को, क्योंकि उस दिन ये 65 वर्ष के हो जाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकित हुए थे। 2004 में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील सिविल के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक और एमिकस क्यूरी के रूप में कई आपराधिक मामलों में पेश होकर बहस भी की। वर्ष 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए और वर्ष 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष का पद भी संभाला। वर्तमान में वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के शासी परामर्शदाता के सदस्य हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया। सुप्रीम कोर्ट जज बनाए जाने से पहले वे दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल तक जज रहे। उन्हें 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने पर भी हुआ था विवाद। 32 जजों की अनदेखी करके जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने पर जमकर विवाद हुआ था। 10 जनवरी 2019 को कलेजियम ने उनकी जगह जस्टिस माहेश्वरी और वरिष्ठता में 33वें स्थान पर जस्टिस खन्ना को प्रमोट करने का फैसला किया। इसके बाद सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दस्तखत कर दिए थे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के महत्वपूर्ण फैसले देखेंगे हम। पहला फैसला था आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण। जस्टिस खन्ना उस पीठ का हिस्सा थे जिसने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा। उन्होंने इस फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला यह अनुच्छेद भारत की संघीय संरचना का हिस्सा था, लेकिन यह संप्रभुता का प्रतीक नहीं था। दूसरा फैसला था EVM वीवीपैट सत्यापन। जस्टिस खन्ना उस बेंच का हिस्सा थे जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन की मांग को अस्वीकार किया। अप्रैल 2024 के इस फैसले में ने चुनाव आयोग के उपायों को स्वीकार करते हुए चुनाव प्रक्रिया की सटीकता और पारदर्शिता को बरकरार रखा। तीसरा था चुनावी बांड योजना। जस्टिस खन्ना उन 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया। यह फैसला चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अपने कुछ फैसलों से सत्तारूढ़ दल को निराश किया तो वहीं कुछ फैसलों से विपक्ष को भी निराश किया, परंतु उन्होंने अपने पद की गरिमा को बनाए रखा। यद्यपि उनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हो जाएगा, फिर भी ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वह अपने छोटे से कार्यकाल में अपने पद की गरिमा को किस प्रकार बनाए रखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।